जिन मंदिर जीर्णोद्धारक संत प्रशांत मूर्ति श्रमण मुनि श्री 108 विनय सागर जी गुरुदेव आज गौ रक्षा के लिए गौशाला मंशापूर्ण पहुंचे, जहां पर पुण्य शुद्धि वर्धक वर्षा योग कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे, जहां पर पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में दवाई एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। गुरुदेव ने प्रेस वार्ता में कहा कि अनंत काल से मनुष्य और त्रयंच इस धरती पर ही रहते रहे हैं। मनुष्य ने अपने सुख के लिए ज्ञान से, चतुराई से, समझदारी से ज्ञान को प्राप्त किया और सुख के लिए औषधीय का उपयोग किया, मंत्रों का उपयोग किया। मनुष्य ने अपने अनेकों लाखों रोगों के लिए लाखों करोड़ों अस्पतालों का निर्माण किया, जो अनंत काल से हमारे साथ विचरण कर रहे हैं। उनकी आपके द्वारा भोजन दिया जाए यह अनिवार्य नहीं है। कोई भी पशु पक्षी जल में रहने वाला जीव है तो यह स्वयं अपने भोजन की व्यवस्था और विश्राम की व्यवस्था कर लेते हैं। जहाँ उन्हें जाना है वह चले जाते हैं, लेकिन औषधि एक ऐसा है जो कि जानवरों को, पशु पक्षियों को औषधि जब मिलेगी तब जब मनुष्य उसको देगा। करोड़ों जन्मों से जानवरों को भोजन की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य की ओर से उसको भोजन प्राप्त है, उसकी कोई कामना नहीं है, उसके लिए प्रकृति में है। वर्तमान समय में यह अनुभव में आया है कि हजारों लाखों जानवर आज भी हाईवे पर कुछ ले जाते हैं, फाड़ दिए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपना विकास किया, वाहन निर्माण किया, ट्रक निर्माण किया और आप इन वाहनों से यात्रा करते हो, वाहन चलते हो और उन्हें वाहनों की चपेट में आकर भूख पशु, आवारा पशु सड़क पर आ जाते हैं। जो अनंत कालों से पशु पक्षी आवारा रहते आए हैं, यह तुम्हारे जीवन में नहीं आए हैं, तुम्ही ने इनके जीवन में अतिक्रमण किया। मध्य प्रदेश में 15 लाख गाय हैं, उनमें से 5 लाख गाय गौशाला में है, लेकिन आज भी 10 लाख गाय आवारा हैं। हमें उनकी रक्षा करनी है और सुरक्षा करनी है। इस अवसर पर पुण्य शुद्धि वर्धक वर्षा योग कमेटी के संरक्षक नीतीश जैन, अध्यक्ष अपना जैन, उपाध्यक्ष सुनीता मोदी, कोषाध्यक्ष सुमन जैन, सह कोषाध्यक्ष अर्पित जैन आदि कमेटी सदस्य लोग मौजूद रहे। भारत संवाद से सोनल जैन की रिपोर्ट। आज यहाँ पर पुण्य शुद्धि वर्धक वर्षा योग कमेटी और गणेश भारद्वाज की टीम विपिन भैया के साथ मंशापूर्ण गौशाला में गौरक्षा आंदोलन के उपलक्ष्य में उपस्थित हुई। यहाँ पर ये विचार विमर्श किया गया कि मध्य प्रदेश में करीब 15 लाख गाय हैं और उन 15 लाख गायों में से पूरे मध्य प्रदेश में 4 से 5 लाख गाय गौशालाओं में हैं। तो बहुत विचारणीय विषय है कि आज हमारी गाय, जो आवारा गाय हैं, वो 10 से 12 लाख गाय वो यहाँ वहाँ विचरण कर रही हैं। यद्यपि अनंत कालों से मनुष्य और पशु, मनुष्य और त्रियंश इस धरती पर रहते आए हैं और रह रहे हैं, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन पशुओं को ये अनिवार्य नहीं है कि मनुष्य के द्वारा उन्हें भोजन प्राप्त हो, ये सब प्रकृति में है। वो आज नहीं, अनंत काल से भी उनने ये अभिलाषा नहीं की कि मनुष्य मुझे भोजन कराए। लेकिन बंधुओं, आज बहुत आवश्यकता है कि मनुष्य ने अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के प्रयोग से अपने करोड़ों रोगों की मेडिसिन तैयार की, हॉस्पिटलें तैयार की, लाखों करोड़ों अपने सुख के लिए। लेकिन आज जो पशु एक्सीडेंट में घायल पड़ा है, यहाँ वहाँ काटा जा रहा है, उसे मनुष्य के द्वारा ही औषधि प्राप्त हो सकती है। आज ये विषय है कि जो हाईवे से लाइन निकलनी चाहिए, उस लाइन के अंतर्गत 1 नहीं, 2 नहीं, हजारों की तादाद में प्रतिदिन पशु घायल हो रहे हैं। ये सरकार के लिए विचारणीय विषय है। सरकार को, जनता को ही नहीं, पशु पक्षी के लिए भी व्यवस्था देनी चाहिए। ये बहुत अनिवार्य है, क्योंकि सरकार ने तो गौशालाएं खोली हैं, लेकिन